तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर कंगना रनौत के बारे में बात कर लिया जाए। कंगना रनौत जो है अब वह दहाड़ मार करके चिल्ला के रो रही है। कंगना रनौत जो है बुरी हालात में फंस गई है। एक तरीके से समझ लीजिए कि कंगना रनौत जो है वह मिट्टी में मिल गई, यानी बर्बाद हो गई कंगना रनौत। अब आपको लगता होगा कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, कंगना रनौत तो एक बीजेपी की सांसद है, मंडी से, हिमाचल प्रदेश के, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कंगना रनौत ने जो है कुछ न कुछ समय समय पर जो है वह विवादित बयान देती रहती है, क्योंकि जिस तरह से जो है स्मृति ईरानी के जाने के बाद जो है महिलाओं में वह जो है एक तरीके से उत्साह भरा जो शब्द जो बयानबाजी होती थी वह हो नहीं पा रही थी, क्योंकि स्मृति ईरानी की राजनीति जो है वह खत्म हो गई थी। अब जब वो राजनीति खत्म हो गई तो फिर उनका जो चार्ज था, एक तरीके समझ लीजिए बयानबाजी करने का, कुछ भी जो है चापलूसी करने का, वह कंगना रनौत ने जो है उठा लिया था। कंगना रनौत ने ठेका ले लिया था कि कुछ भी बोलो, राहुल के खिलाफ कुछ भी बोलो, ताकि जो है पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का जो पूरा मंत्रिमंडल है, पूरा जो एक तरीके से जो दल है वह खुश रहेगा। और यही जो है पीएम मोदी को खुश करने के चक्कर में कंगना रनौत जो है वह बार बार जो है बुरी तरह घिरी गई, और इस बार तो उनका हद ही हो गया। कंगना रनौत पर अब राजद्रोह का केस चलेगा। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ फंस गई, तो कंगना रनौत ने, आपको याद होगा कि एक बार उन्होंने बयान दिया था किसानों को लेकर के, जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो किसान आंदोलन के थ्रू उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर जो है हमारा दल, यानी हमारा जो बीजेपी का जो जत्था है, अगर यह मजबूत नहीं होता और किसान जो बिल है, यानी किसान कानून अगर वापस नहीं लिया गया होता, तो यह जो दंगाई है, यह जो किसान है, यह जो है इसको, देश को जो है बांग्लादेश बना दिए होते। और यही नहीं, कंगना रनौत ने यहाँ तक कहा कि वहाँ जो है यानी रैलियों में हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं। और यहाँ नहीं कंगना रनौत रुकी है, एक जो है वृद्ध किसान महिला को, ये माँ के समान जो है किसान, जो है किसान की माता है, उनको जो है कंगना रनौत कह देती हैं कि यह जो है शाहीन बाग में बैठी थी, अब शाहीन बाग वाली जो है यहाँ आ गई। यानी इस तरीके का जो है जो बयानबाजी जो है इन्होंने की कंगना रनौत। इस मामले में आगरा कोर्ट में जो है अब राजद्रोह का मुकदमा जो है वह दर्ज हो गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लोअर कोर्ट से जो है मुकदमा एक बार लोअर कोर्ट में खारिज हो चुका था, लेकिन फिर भी सुनवाई जो है अब वहीं से होनी है। अब कुल मिलाकर के जो है कंगना रनौत का जो हालात है अब वह जो है बदतर हो गया। कंगना रनौत, तो जैसा मैं आपको बताया कि अब राजद्रोह केस में जो है वह जेल भी जाएंगी, सजा भी होगा, और इनकी जो है बर्बादी जो है वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। यानी कंगना रनौत को लगा नहीं था कि हम इतने बुरे हालात में जो है फंस जाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि मंडी के जो संसदीय क्षेत्र है मंडी, वहां से वहां की जो जनता है उनसे भी मिलने के लिए कंगना रनौत ने कह दिया था कि भैया आधार कार्ड जो है देखा जाएगा, आधार कार्ड जो है से वेरीफाई किया जाएगा, हम किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे, तमाम आपने कंगना रनौत को आपने देखा था। लेकिन इस बार कंगना रनौत ने जो है हद ही कर दी। यानी जो उन्होंने बयान दिया था, यह मामला जो है एक वकील के थ्रू जो है कोर्ट में जो है दायर किया गया था, और उस पे कोर्ट ने जो है एक्शन ले लिया। हालांकि पहले जो है कंगना रनौत ने सोचा था कि अरे बच जाऊंगी, कुछ नहीं होगा, सब जो है जो कुछ भी है पीएम नरेंद्र मोदी को चापलूसी, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो है चापलूसी करते रहेंगे, और इस चापलूसी के चक्कर में जो है उन्होंने अपना सब कुछ जो है खो दिया, सब कुछ जो है बर्बाद कर दिया। यानी कंगना रनौत जो है अब इतने बुरे हालात में फंस गई हैं कि अब इनके ऊपर जो है राजद्रोह का जो है केस होगा। अब इनको जो है सजा भी होगी, यानी जो है यह जेल जाएंगे। अब जेल जाने को जब देख करके कंगना रनौत जो है वह दहाड़े मार के रो रही, जबकि कंगना रनौत इसके पहले भी वो जो वृद्ध माँ किसान महिला हैं उनसे माफी भी मांगी, लेकिन वह माफ उनको नहीं की, क्योंकि कंगना रनौत के ऐसे शब्द थे कि किसानों को उन्होंने आतंकवादी से जोड़ा, और उन्होंने जो है बांग्लादेशियों से जोड़ा, क्योंकि बांग्लादेश में आपने देखा था किस तरीके से जो है आंदोलन हुआ था, तो बांग्लादेश से किसानों को उन्होंने जोड़ दिया। एक वह अन्नदाता जो कि लोगों का पेट भरता है, और छोटे छोटे जीव से लेकर के सारे लोग जो है वह जो है किसानों का अन्न खाते हैं, उससे अपना जीविका चलाते हैं। और ऐसे किसानों को, यानी जो है जिसको अन्नदाता कहा जाता है, भगवान कहा जाता है, उसके बारे में कंगना रनौत ने जो है अनाप शनाप बक दिए। उन्होंने कहा यह बांग्लादेशी हैं, यह आतंकवादी हैं, यह बांग्लादेशी, यानी अगर जो है किसान कानून
वापस नहीं होता और हमारी बीजेपी दल मजबूत नहीं होती तो जो है यह बांग्लादेशी इसको बांग्लादेश बना देती। यानी इस तरीके का उन्होंने बयान, और वृद्ध महिला माता को जो उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में, आपको याद होगा कि वह भी वहां आंदोलन जो है महिलाएं कर रही थी जो है शाहीन बाग में, तो उससे जोड़ दिया। यानी किसानों की आंदोलन को, किसानों की रैली को जो है कंगना रनौत ने जो है उनसे जोड़ दिया। तो आगरा कोर्ट में अब कंगना रनौत की जो है छीछा लेदर शुरू हो गई है, गिड़गिड़ा रही है कंगना रनौत, समझ गई कब फंस जाएंगे। दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, आप जो है जरूर सत्ता के पक्ष में रह करके कुछ दिन चापलूसी आप कर सकते हैं, एक पंचवर्षीय 2 पंचवर्षीय जब तक सरकार है, लेकिन उसके बाद जो है पतन होना आपका शुरू है। अब कंगना रनौत का वही हुआ कि कंगना रनौत का जो है पतन होना शुरू हो गया। दोस्तों इसके पहले जो है शुरुआत में कंगना रनौत को बहुत इच्छा थी कि हम जो है राजनीति में आए, और नरेंद्र मोदी का भी इच्छा था कि कंगना रनौत जो है राजनीति में आए, और उन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी से जो है कंगना रनौत को टिकट दे दिया। कंगना रनौत को जो है, अगर हम राजनीति के बारे में बात करें या किसी के बारे में बात करें, तो कंगना रनौत को जो है कुछ भी नहीं आता जाता, यानी राजनीति का क ख ग नहीं मालूम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंगना रनौत ने खुद अपने से ही बयान लिया था कि हम ड्रग्स के जो है शिकार हो गए थे, हम ये था वो था। तो एक फिल्म के पर्दे से उठा करके और नरेंद्र मोदी ने राजनीति में झोंक दिया। जिस तरीके से 2014 में आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी टीवी एक्टर वह भी थी, तो टीवी एक्टर वह भी आई, और जब तक वह राजनीति में स्मृति ईरानी छाई रही तब तक वह राहुल राहुल करके अपना जो है नाम कमाती रही, और अंत में ऐसी स्थिति हो गई कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। स्मृति ईरानी न इधर की रह गई न उधर की रह गई, सारा जो उतना उनका मंत्रालय था, सारा उनका जो पोशाक था, सब कुछ जो था सब एक दिन जो है खत्म हो गया। यानी 10 साल में उनका कैरियर जो है वो चौपट हो गया। वही दशा जो है कंगना रनौत का है। आपको याद होगा कंगना रनौत जब सांसद बन गई तो कंगना रनौत सोचा कि अब सांसद बने हैं, क्यों न इंदिरा गांधी पर एक फिल्म ले आएं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नेहरू को जो है लोग बात बात में गाली देते हैं, तो ये लगता है कि नेहरू को जब इस तरीके के लोग बोल रहे हैं तो हम अगर इंदिरा गांधी पर कोई फिल्म बनाएंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे। तो कंगना रनौत ने जो है इंदिरा गांधी पर इमरजेंसी को लेकर एक फिल्म उन्होंने बनाई, लेकिन वह फिल्म इस तरीके से बुरी तरह फ्लॉप हुई। कंगना रनौत को लगा था कि ऐसा करेंगे तो बीजेपी जो जत्था है, पूरा देश के जो लोग हैं, मीडिया है, वह हमारा प्रमोशन करेंगे, प्रचार कर देंगे, हम हाईलाइट हो जाएंगे, इधर से भी पैसा आएगा राजनीति से और उधर से फिल्म से भी पैसा आएगा। लेकिन उसमें कंगना रनौत का जो है छीछा लेदर हो गई। अब ऐसा तो नहीं है कि इंदिरा गांधी के बारे में देश नहीं जानता है, देश भी इंदिरा गांधी के बारे में जानता है। तो जब कंगना रनौत का विरोध होना शुरू हो गया तो कंगना रनौत समझ गई कि भैया यहाँ जो है कहीं किसी का ठिकाना नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो हो, अपने ही लोग बगावत पर उतर जाते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो है अब कंगना रनौत जो है यह राजद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चलेगा। राजद्रोह के मामले में यह जेल जाएंगी। अब जेल जाने को देख करके कंगना रनौत चिल्ला रही हैं, अब रो रही हैं, बचा लो। यानी कोर्ट का भी फैसला आया ही नहीं, उसके बाद कंगना रनौत जो है हर जगह माफी मांग रही हैं कि अब क्या करें। तो हिमाचल की मंडी से जो है कंगना रनौत सांसद हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।